पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में विरोध और मजबूत इरादे के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिस तरह के विचार राम मोहन व्यक्त करते थे उसे प्रगतिशील पश्चिमी लोग तो सहजता से स्वीकार कर भी लेते थे, परंतु उनका अपना समाज उनके विचारों को बिल्कुल स्वीकार करने को राजी नहीं था। राम मोहन ने अनुभव किया कि यदि उन्हें अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है और एक ऐसा जनमत तैयार करना है जो उनके प्रगतिशील विचारों को समझे और उनका विस्तार करे, तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा पद्धति के पुराने तरीकों को बदलना होगा। राम मोहन के समय में पाठशालाएं तो थी, किंतु उनमें शासन के कार्य की दृष्टि से वही कुछ पढ़ाया जाता था जिससे मौजूदा सरकार का काम चल जाए। वह स्थिति कूप मंडूक जैसी ही थी। हिंदुओं के लिए संस्कृत पाठशालाएं थी, जहां प्राचीन मान्यताओं के अनुसार परंपरागत तरीके से ज्ञान दिया जाता था, जो भाषा ज्ञान तक ही सीमित था। उसका उपयोग प्रगति के लिए नहीं हो सकता था। गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र तथा जीवन शास्त्र बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता था। कुछ समुदाय तो विज्ञान पढ़ाने या पढ़ने को ही पाप या अधर्म समझते थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। जो विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकती थी उसे ही अधर्म की संज्ञा दी जाती थी। राम मोहन ने निर्णय लिया, चाहे जो भी हो, जो उचित है, जो मानव समाज के हित में है, वे वही करेंगे। पुराने विरोधों के चलते उन्होंने कुछ अंग्रेजी तथा हिंदू विद्वानों को अपने पक्ष में लेकर कोलकाता में एक संगठन स्थापित किया, जिसकी सहायता से उन्होंने एक महाविद्यालय की नींव रखी, जहां विज्ञान, राजनीति शास्त्र, गणित तथा अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। राम मोहन को मानवता का कल्याण किसी भी कीमत पर चाहिए था। यह इस बात का प्रमाण है कि लाख विरोधों के बावजूद उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से एक इंग्लिश कॉलेज शुरू किया। आज यह बात कोई आसानी से पचा भी नहीं सकेगा कि राम मोहन ने आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए अपने प्राण संकट में डालते हुए अपनी निजी संपत्ति से इतना धन खर्च किया। अपने देश की स्थिति वे भली भांति समझते थे। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान तथा अंग्रेजी का अध्ययन करना कितना आवश्यक है, इस बात का उन्हें पूरा ख्याल था। आधुनिकता की चाह में राम मोहन अपनी मातृभूमि की गरिमा को भूले नहीं थे। उनके कॉलेज में विज्ञान तथा अंग्रेजी के अलावा बंगाली तथा संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती थी। सिर्फ संस्कृत पाठशाला खोलने की शासकीय नीति का वे सदा ही विरोध और आलोचना करते रहे। इस हानिप्रद नीति के कारण भारतीयों का पाश्चात्य सभ्यता से कोई संबंध न रह पाता। गणित, भूगोल तथा विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन न करने के कारण उनका भारत अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ जाता। कोई उनसे उनकी शिक्षा पद्धति के विषय में तर्क करता तो वे कहते, यूरोप के लोग ग्रीक तथा लैटिन की तरफ आदर की दृष्टि से देखा करते हैं, परंतु साथ ही साथ वे गणित तथा विज्ञान को भी उतना ही सम्मान देते हैं। अगर गणित तथा विज्ञान उनके लिए आवश्यक है तो हमारे लिए क्यों नहीं? उनके तर्क का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। देर से ही सही शासन के राम मोहन के विचार को स्वीकार किया और उनकी मृत्यु के उपरांत भी उन्हें जारी रखा। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.